अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी पेपर नंबर 3 पीपीएससी 2019 सब इंस्पेक्टर का पेपर था। इसको आज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1। अ हॉकी टीम वन 6 गेम एंड लॉस्ट 8। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 6 विन टू द नंबर ऑफ गेम? वो कहता है कि एक हॉकी टीम है जिसने 6 गेम्स जो है वो जीती हैं और 8 जो है वो हार चुका है। अब सबसे पहले इसकी टोटल ले लेते हैं। विन्स प्लस लॉस, तो वो कितनी हो जाएगी? 6 जमा 8 करें तो वो कितनी हो जाएगी? 14। हमने फाइंड किसकी करनी है? विन्स की करनी है। तो आप क्या करेंगे जनाब? 6/14 कर देंगे, ठीक। 3 2 6 और 3 7 आ 14 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 के साथ इसको कट करें। 3 2 6 और 2 7 14। ये 3/7 आपका जवाब आ जाए। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू। इन अ पावर पॉइंट द स्लाइड सिलेक्ट डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। वो कहता है कि पावर पॉइंट में जो सिलेक्ट डिजाइन टेम्पलेट होता है वो अप्लाई होता है टू करंट स्लाइड ओनली, टू एन द स्लाइड, टू ऑल द न्यू प्रेजेंटेशन टू सिलेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज स्टैंड है करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 वो कहता है कि जनाब 25 × 10 ओवर 5 ब्रैकेट शुरू 6 - 4 ब्रैकेट बंद × 2 ये बराबर किसके? तो सबसे पहले इसको डीमास मेथड से हम कर लेते हैं। 25 × 10 कर दे, नीचे क्या करें? 5 ब्रैकेट के 6 में से 4 गए, 2 बच गए और बाद में भी 2। अब 2 2 4 और जरा 5 करें। 4 × 5 कितना होता है? 20 होता है। 25 × 10 ओवर है 20। 10 × 1 = 10, 10 2 20, ठीक है। ये 25/2 आपका क्या आ जाएगा? 25/2 आपका आंसर आ जाएगा। सी आंसर स्टैंड है करेक्ट। उसके बाद 4 एमसीक्यूज है। जॉफ थॉमस जेफरसन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो थॉमस जेफरसन जो था ये थर्ड प्रेसिडेंट था। ये कौन से नंबर का था? थर्ड का था। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो जॉर्ज विशिंगटन था। कौन था? जॉर्ज विशिंगटन। उसके बाद सेकंड प्रेसिडेंट जो था वो जॉन आदम था। और थर्ड जो है वो थॉमस जेफरसन है, ठीक है। और आजकल करंट 47 नंबर का है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब। डोनाल्ड जे ट्रंप पूरा नाम है उसका। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 50 नंबर का है, 50वें नंबर का। वो जेडी वैंस है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे जनाब है 5 एमसीक्यूज। वो कहता है कि कंप्लीट द सीरीज ऑफ 1 1 8 4 27 एंड 9। अब 1 का आप क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 2 का आप स्केयर लेंगे तो वो कितना आएगा? 2 × 2 वो 4 आ जाएगा। अगर 2 का आप क्यूब लेंगे तो 2 × 2 आपका कितना आ जाएगा? वो 8 आ जाएगा। अगर आप 3 का क्यूब लेंगे, 3 × 3 × 3, तो वो कितना आ जाएगा? 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27 आ जाएगा। उसके बाद आपका 4 का क्यूब की सीरीज है। ये क्यूब की सीरीज है ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो 4 का करें, 4 × 4 16 और 16 4 आप 64 आपका आंसर आ जाएगा 64। उसके बाद 6। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर? अडोल्फ हिटलर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? मैन कैफ। मैन कैफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अडोल्फ हिटलर। ये जो अडोल्फ हिटलर था ये जर्मनी का हुक्मरान रहा है, ठीक है। और इसकी पार्टी का नाम था नाजी पार्टी, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद 7 एमसीक्यूज है। इफ जैक नीड 2.5 pints ऑफ करीम टू मेक अ डेजर्ट, हाउ मैनी pints ही विल नीडेड टू मेक 3 डेजर्ट? तो इसको क्या करें? एक डेजर्ट के लिए उसको 2.5 pints चाहिए थी, तो उसको 3 के साथ जरब कर दे तो वो 7.5 आपका जवाब आ जाएगा। उसके बाद 8।
अली कैन टाइप एट अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट, हाउ मैनी वर्ड ही कैन टाइप इन और। अब अली जो है 1 मिनट में 20 अल्फाज लिख रहा है, 25 अल्फाज जो है वर्ड टाइप कर रहा है 1 मिनट में 25। तो 1 आवर्स में होते हैं 60 मिनट। तो जनाब 25 जरा अब आप 60 करें तो आपका जवाब जो है वो 1500 आपका क्या आता है, 1500 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद आगे है जी, इफ द एवरेज अरिथमेटिक मीन 8 12 15 21 एक्स एंड 11 इज 17, देन व्हाट इज एक्स। वो कहता है कि जनाब 8 जमा 12 जमा 15 वो क्या है, इज इक्वल है किसके, 21 जमा एक्स जमा 11 के। और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल वैल्यू है जी 6। और देन एक्स इज इक्वल टू वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 17 है, तो वो एक्स की जगह पे आ जाएगा। अब इसका आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। इनको भी जमा कर ले, इनको भी जमा कर ले। इनको जमा करें तो ये 35 है, 35 और 32 ये कितने हो जाते हैं, ये 67 हो जाते हैं। एक्स इज इक्वल टू 67 आ गया। और ये किसके बराबर हो गया, 17 जरा 6 कर दे डायरेक्ट ही यहीं पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 67 इज इक्वल टू 17 जरा 6 कितना होता है, 102 हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 102 माइनस 67 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 35 जवाब आ जाएगा। उसके बाद 10, एलईडी स्टैंड फॉर। एलईडी कहते हैं लाइट इमिटिंग डिवाइड को, लाइट इमिटिंग डिवाइड को, ठीक है। कंप्यूटर का एमसीक्यूज है। उसके बाद 11, विच वन नंबर विल कंप्लीट द सीरीज। अब नंबर है जी, ये दो सीरीज यहां पे चल रही हैं, देखना 8 13 10 15 12 17 और 14। एक सीरीज है जनाब 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। दूसरी है जी 13 15, 15 17 और 17 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19। और 14 के बाद क्या आ जाएगा, वो 16 आ जाएगा। तो इसके बाद हमने किसको देखना है, इसके बाद हमने 8 10 12, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगी, 13 15, ठीक है, 12 और 14 है ना, 8 10 12 14। उसके बाद 13 15 17 और 19, 19 आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 12, इफ मैरी ट्रेवल 116 माइल ऑन डे फर्स्ट, ठीक है, 130 माइल ऑन डे टू, 140 माइल ऑन डे थ्री, हाउ मैनी माइल पर डे डिड शी एवरेज। अब वो कहता है कि जनाब मैरी जो है वो 3 दिन का अलग अलग सफर करता है। एक दिन में 116 माइल, दूसरे दिन में 130 माइल और तीसरे दिन में 114 माइल। सम ऑफ टर्म, कितनी टर्म है, तीनों, तीनों 116 जमा 130 जमा 114। और तकसीम कितने पे करें, 3 पे, क्योंकि है ही 3, 1 2 3। और इनको जमा करें तो 360 आ जाएगा, उसको 3 पे तकसीम करें तो 120 आपकी क्या आ जाएगी, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, आपका एवरेज आ जाएगी। समीशन एक्स ओवर एन भी इसका फार्मूला है। उसके बाद 13, बाबरी मॉस्क विच वाज डिमोलिश इन, ये डिमोलिश हुई थी 6 दिसंबर 1992 वाले दिन। वाज इज सिचुएटेड इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। उधिया, यूपी, उधिया का भी या ओदिया का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म की वजह से इसको गिरा दिया गया है। उसके बाद अगला एमसीक्यू है, फाइंड द एवरेज ऑफ 8 13 25 43 और 11। 8 जमा 13 जमा 25 जमा 43 जमा 11, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 कर दे। इनको जमा करें, 8 13 25 और 43 11, ये 100 हो जाएगा। तकसीम 5 कर दे और इसको काटे तो 20 5 120 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे से उन्होंने एमसीक्यूज आपके डाले हुए हैं। उसके बाद 15, 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है किसी को देखना, देखभाल करना। तो ऑब्जर्व जो है
किसी का मुशाहिदा करना, देखभाल करना ठीक है, क्योंकि पुनिश का मतलब होता है सजा देना, कंक्लूड का मतलब होता है नतीजा अखद करना, मुकम्मल कर देना, और इंटरफेयर का मतलब होता है किसी में मुदाखलत करना। लिनक्स इज एन, कंप्यूटर का आ गया, लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद 17, इन फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन LTE स्टैंड फॉर, LTE कहते हैं लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन को कहते हैं। उसके बाद 18, ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल है, ये पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही है, ये पॉइंटिंग के साथ क्या है, इनपुट डिवाइस है, और तमाम पॉइंटिंग डिवाइसेस जो होती है वो इनपुट डिवाइसेस ही होती है। उसके बाद 19, अहमद रीड 24 पेजेस ऑफ बुक इन 15 मिनट्स, द रेट ऑफ पेज पर मिनट ही विल, तो क्या करेंगे 24/15 करेंगे, यहाँ पे भी 24 है, तो 24 को 15 पे तकसीम करेंगे तो 1.6 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद which of the following is the method by which data is converted from readable form to encoded version, तो वो क्या होता है, वो आपकी इनक्रप्शन होती है, वो क्या होती है, इनक्रप्शन, ये कंप्यूटर के MCQ है। उसके बाद 21, द ओल्डेस्ट इंटरनेट सर्च इंजन अमंग द फॉलोइंग इज, तो जनाब ओल्डेस्ट जो है आपके पास है ये यहू है, ओल्डेस्ट कौन सा है, यहू है, ठीक है। उसके बाद 22, चौरी रहमत अली हु प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान, चौरी रहमत अली ने 1933 में एक रिसाला लिखा था जिसका नाम था नो और नेवर, इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो थे ये प्रोफेसर थे, और इनकी डेथ हो जाती है 3 फेब 1951 वाले दिन, और 17 दिन तक इनकी बॉडी वहां पे पड़ी रहती, कोई लेने ही नहीं जाता, फिर इन्हीं के स्टूडेंट इनको वहीं पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दफन कर देते। उसके बाद 23 है जी, द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:1, इफ द ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, तो आप क्या करेंगे जनाब, लेंथ रेशो ब्रेथ कितनी है, 3:1 है, तो आप ये करेंगे, इफ द ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, वो दी हुई है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 7 और 1 × 7 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये 21 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो आपके पास क्या है जी, लेंथ आपकी है वो 21 आ गई, और ब्रेथ जो है वो 7 आ गई, तो 21 आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। उसके बाद 24 है आपका MCQ, 24 में कहता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये रिजेंबल होता है बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, सी ऑप्शन स्टैंड करें। उसके बाद 25, द काबुल रिवर ज्वाइन रिवर इंडस नियर, काबुल रिवर जो है अटक के मुकाम पर इंडस रिवर को ज्वाइन करता है, उसमें गिर जाता है, फाल करता है। उसके बाद आगे है जी, ये रिवर की मैंने पूरी सीरीज अपलोड कर दी है यूट्यूब पे, वो आप सुन ले, वो सारे के सारे साथ करें। सॉल्व 6.334 मल्टीप्लाई 10⁴, अब ये सवाल है, अब इसको हल करने का तरीका ये है कि 3.334 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁴ है। सबसे पहले जो ये इशारिया ये खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, 6334 इशारिया के नीचे 1 आगे कितनी सिफर आ जाएंगी, 3, 10⁴ इट मीन कि 10 के साथ 4 सिफरें हैं, ये 3 के साथ ये 3 काट दें, अब 300, ये 6334 जरा 10 करें तो ये क्या आ जाएगा, 6334 के साथ एक सिफर और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 27, विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज मेयर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस, ठीक है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस ये कहते हैं पुशअप, ठीक है। उसके बाद 28, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डेटा अरेंज इन रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, वो स्प्रेडशीट होती है, वो क्या होती है, वो स्प्रेडशीट होती है, ठीक है। उसके बाद 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू, अब पावर पॉइंट व्यू जो है वो कौन कौन से नहीं है, ठीक है, प्रेजेंटेशन व्यू, स्लाइड शॉटर व्यू, ठीक है,
ओरिएंटेशन व्यू, ठीक है। ये जो है ये आपके सारे के सारे यहाँ पे शामिल दिए हुए, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो प्रेजेंटेशन व्यू है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन प्रेजेंटेशन। उसके बाद 30, which one of the following wife of the Holy Prophet peace be upon him gained the title of उम्मुल मस्कीन, मदर ऑफ द पुअर? हजरत जैनब बिनते खुजैमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये लकब मिला था। उसके बाद 31, अ पेशेंट रिक्वायर 30% डिक्रीज इन द डोजेज ऑफ हिज मेडिसिन, 30% उसकी जो मेडिसिन है वो कम हुई है। हिज करंट डोजेज इज 340 mg, व्हाट विल हिज डोजेज बी आफ्टर डिक्रीज? ठीक है, अब डिक्रीज होने के बाद उसकी डोजेज जो है वो कितनी रहेगी, ये सवाल है। तो क्या है जनाब, 30/100 कर दे परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय 340 कर दे। सिफर के साथ सिफर, सिफर के साथ सिफर कट दी। 34 जरा 3 करें तो 34 जरा 3 करें तो ये 102 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको माइनस कर दें, 340 माइनस 102, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, 238, ठीक है। 238 आपका जवाब आ जाता है। ये डिक्रीज होके बनी है पोजीशन। उसके बाद आगे है जी 32, सॉल्व द, वो कहता है कि जी 7500 है जमा 1250/50 है। सिफर के साथ सिफर के 5 2 10, और ये 2 बचा 25, 5 5 25। तो ये क्या आ जाएगा, ये 7500 जमा 25 कर देंगे तो ये 7525 आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जवाब। उसके बाद 33, व्हाट इज द मैक्सिमम फाउंड साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड? तो वो 1638 होता है, इसको आप अच्छे से याद करें। उसके बाद 34, माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज आ GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, GUI स्टैंड फॉर, ठीक है। और GUI स्टैंड फॉर, यही उसने पूछा है, प्रोनाउंस बूगी, और स्टैंड फॉर इसको क्या कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उसके बाद 35 है, इफ x इज इक्वल टू 3 देन द x क्यूब इज, तो 3 का क्यूब कर दे तो क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3, 3 3 9 9 3 है 27, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 36, ल्यूकीमिया इज द डिजीज ऑफ, ल्यूकीमिया जो है ये ब्लड की डिजीज है, ठीक है, खून की बीमारी। उसके बाद थैलेसीमिया भी ब्लड की है। द रेशो 35/84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसको क्या करें जी, 35 और 84, तो इसको आप क्या करें, इसको 7 पे काट दें, 7 5 35 और 12 7 है 84, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद 38, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड यूज, तो क्या यूज करते हैं जब आप कॉपी ऑफ अ पिक्चर टू द स्क्रीन करते हैं, क्लिप बोर्ड यूज क्या करते हैं, तो आप प्रिंट स्क्रीन की इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद 39, खाली जगह इज यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइन, तो उसके लिए आप मॉडेम इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, मॉडेम। ये PTCL वाले आप लोगों को देते हैं। उसके बाद CRT, कैथोड रे ट्यूब इसको कहते हैं, CRT कैथोड रे ट्यूब। ये टेक्नोलॉजी किसकी है, तो ये टेक्नोलॉजी यूज होती थी मॉनिटर में, आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे। उसके बाद सेनोनिम ऑफ एंग्विश, एंग्विश का सेनोनिम क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी को तकलीफ देना, ठीक है। और अटैक का मतलब होता है हमला करना, रिलीफ का मतलब होता है किसी को कोई रिलीफ देना, कोई उसके लिए चीजें आसान करना, साइल करना। अनेक्सिस का मतलब होता है फिक्रमंद होना, और अनायन का मतलब होता है अजियत देना। ये ऑगिंग जो है, ऑगिंग अग्नि जो है, ये ऑप्शन अजियत देना, ये स्टैंड करेक्ट है। 42, MS Excel, वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल, तो प्रेसिंग द आल्ट की, by pressing the alt की। उसके बाद 43, व्हाट इज अ टेराबाइट,
टेराबाइट कहते हैं रफली ट्रिलियन बाइट, रफली या ट्रिलियन बाइट्स को टेराबाइट कहते हैं। उसके बाद 44, पाकिस्तान लॉस्ट टू इंडिया इन द फाइनल ऑफ 2016 एशियन मेन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी वेयर वाज द फाइनल मैच प्लेड। तो फाइनल मैच जो था कॉन्टॉन मलेशिया में हुआ था, कॉन्टॉन मलेशिया में खेला गया था। और ये सॉल्व द इक्वेशन है जी, अंडर रूट 144। तो 144 का आप क्या करें जी, इसको कर दें 1.2, 1.2 का स्क्वायर, ये जजर के साथ जजर कट जाएगा। ठीक है, ये देखें ना, इजी मेथड है। ये 144 का जो है हाफ करे तो 1.2 आता है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 1.2 जो है आपका ऑप्शन आ जाएगा। सीधा सीधा सा हल्का सा छोटा सा सवाल है। उसके बाद 46, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो थी, इसको महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने किया था? गांधी ने। फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यह भी सवाल बनता है। गांधी इरविन पैक्ट ये 1931 में हुआ था, और ये 1930 में इसने स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके बाद आगे एमसीक्यू से 15 men were hired to plow a piece of land in 10 days. How many more men will be required to do the same job? आप क्या करेंगे? यहाँ मैन लिख लेंगे, यहाँ डी लिख लेंगे। कितने? 15 मैन कितने दिन में काम करते हैं? 10 दिनों में। उसके बाद वो कहता है कि 15 men hire a plow a piece of land in 10 days. How many more will be required to do the same job in 3 days? डेज उसने बता दिए, मैन हमारे पास एक्स हो जाएंगे। ये रेशो नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है, तो इसके एंगल से जहां से ये तीर स्टार्ट हो रहा है उसको ऊपर और बाकी को नीचे लिखना है। इसको 10/30 कर देना है। एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 15/10/3 कर देंगे। ठीक है, ये आप कर देंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, और 5×10 50। एक्स इज इक्वल टू 50 आपका आंसर आ जाए। उसके बाद आगे 48, व्हाट डज रैम इन कंप्यूटर स्टैंड फॉर? रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को, और रैम जो है ये वोल्टाइल मेमोरी है, रैम जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है, ये याद रखना है। उसके बाद 49, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज इन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये यूज होती है, ये नोट आउटलाइन फॉर टीचर के लिए भी होती है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट के लिए भी होती है, कम्युनिकेशन फॉर ऑफ प्लानिंग के लिए भी होती है। ऑल ऑफ दिस स्टैंड है करेक्ट है। उसके बाद अस्तोला आइलैंड इज इन, अस्तोला जो है ये बलूचिस्तान में है और ये पाकिस्तान में है। प्रेफरेंस पूछा जाए तो वो बलूचिस्तान है और ये पाकिस्तान में। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान भी अस्तोला है, ये भी एमसीक्यू बनता है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी क्या है जी, वो भी अस्तोला आइलैंड है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस में और पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? तो 5/7 इनमें से स्मॉलेस्ट है, ये सॉल्व भी हुआ, इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ आर ह्यूमन राइट इनफोर्स, ह्यूमन राइट कैसे इन्फोर्स होते हैं? ह्यूमन राइट इन्फोर्स होते हैं बाय इंटरप्रेटिंग द लेजिस्लेशन एंड कॉमन लॉ रूल सो एज टू बी कंसिस्टेंट विद द कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन राइट्स के तहत ह्यूमन राइट इन्फोर्स। उसके बाद 53 है, वो कहता है कि जी इक्वेशन है 13 की पावर 4, तो इसको क्या करें? 13 की पावर 2 के साथ इस तरह कर दीजिए, 2 के साथ 2 कट जाएगा, 13 की पावर 2 रह जाएगा। 13 करें तो वो कितना होता है? वो 169। उसके बाद अ कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर इज नॉन एज, उसको बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। उसके बाद 55 है, 9 इज द 1/3% ऑफ अ नंबर। अब 9 इज द 1/3% ऑफ अ नंबर, वो कहते हैं कि x इज इक्वल टू 1/3% इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय
ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा ना। परसेंटेज को पहले हल कर ले, ये इधर देखे ना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 करे तो 3 को 100 के साथ जरा दे तो 300 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 300। तो इसको करें, x इज इक्वल टू 9 2700 आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, छोटा सा ये एक MCQ था। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व भी हुआ। यहाँ पे आप डायरेक्ट करें ना 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 300 जरा अब 9 करें तो 27 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 27। उसके बाद 56, अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर कंटेन 10%। शुगर the solution weight is 8 kg when 2 kg of water is added to the solution to the percentage of a sugar become। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि 10% है 8 kg की, तो वो क्या आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 0.8। 8 में से 0.8 निकाले तो 7.2 kg आ जाएगी। तो 2 kg इसमें ऐड करें, 7.2 में 2 kg करें तो 9.2 आ जाएगी। तो 0.8/10 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 8% जो है आपकी क्या आ जाएगी, वो शुगर आ जाएगी। उसके बाद फाइंड द रिलेशनशिप सिमिलर टू थ्रेट, इनसिक्योरिटी, चैलेंज, फाइट। थ्रेट का इनसिक्योरिटी है, तो चैलेंज का क्या है, फाइट है। उसके बाद 58, वे शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ करंट प्रेजेंटेशन ऑफ अ पावर पॉइंट। तो कंट्रोल M जो है वो, फॉर एग्जांपल एक स्लाइड खुली हुई है, आगे और उसके नीचे खोलना चाहते हैं तो कंट्रोल M करते जाएंगे, और स्लाइड जो है ओपन होती जाएगी। उसके बाद 59, A is a twice as good as workman as a B, and together they finish a piece of work in 18 days. In how many days will B alone finish the work? ठीक है, वो कहता है जनाब कि जनाब जो बी है वो 1 यूनिट इन अ डे करता है, देन ए इज इक्वल टू 2 यूनिट, बिकॉज ए इज अ ट्वाइस एज गुड एज बी। तो वर्किंग टुगेदर 2+1 इज इक्वल टू 3 यूनिट हो जाएगा। तो 3 × 18 करें तो 54 आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। उसके बाद 60, इफ यू पे आ 22.90 for a DVD that include the 7% sale tax, what is the piece of DVD before the sale tax? अब कितने परसेंट है, 7% है। तो 7 जरा 22.90 करें तो 1.603 आता है। तो 22.90 से 1.603 निकाले तो 21.297 आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, स्टैंड ठीक है। उसके बाद करंट मेयर ऑफ लंदन, इन ऑप्शन में जो है वो सादिक खान जो है वो करंट था। इमरान खान रिसेंटली स्वॉन एज द प्राइम मिनिस्टर। तो इमरान खान जो है वो 22nd प्राइम मिनिस्टर गुजरा है। आजकल करंट जो है शहबाज शरीफ, वो 24 नंबर का है, और 14वें नंबर का प्रेसिडेंट जरदारी साहब है, आसिफ अली जरदारी। ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब 24 नंबर का है, और इमरान खान साहब जो थे वो 22 नंबर के थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, 22nd। 63, in MS Word 2016, which of the following command is not available in insert menu? तो इंसर्ट मेन्यू में कौन सी नहीं होती, तो वो कॉलम नहीं होते। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ 24। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 24 कहता है, जहाँ ऑफ की बात हो जाए तो वहां पे जरा ही कहते हैं। तो 3 एकम 3 ते 8 3 24, 8 एकम 8 8 आपका 8 आपका जवाब है। उसके बाद 65, लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 42, द लेंथ इज, अब वो कहते हैं कि लेंथ एंड विड्थ 5:3 है, विड्थ 42 है। तो इसको क्या करना है आपने, इसका आपने जवाब निकालना है कि जनाब जो 42 है उसको आपने किस पे डिवाइड कर देना है, उस पे, वो 3 पे कर देना है। तो 3 आपकी क्या है, वो विड्थ है। ठीक है, 3 पे करेंगे तो 40 मीटर आपकी क्या निकल आएगी, आंसर आ जाएगा। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप 40 मीटर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई में 14 आप करेंगे तो 70 आपका जवाब आ जाएगा, इजीली खेलें। उसके बाद
66. A Silla has three type of ball: red, green, and blue. If their ratio 2:3:5, what is the percentage of the green ball? अब 2, 3 and 5 ये टोटल कितना होगा? 5, 3, 8 और 2, 10। टोटल रेशियो जो है वो 10 होगी। फाइंड किसकी करनी है? ग्रीन की। तो ग्रीन की कितनी है? पहले जो है रेड है, ग्रीन एंड ब्लू है, तो ग्रीन की 3 है। 3/10 जरब 100 कर दे, सिफर के साथ सिफर कट गई। उसके बाद 3 × 10 करे तो ये 30% आपका आंसर जो है वो आ जाए। उसके बाद 67, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वुड बी यूज टू डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड? तो इनविटेशन कार्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग में बनता है, ठीक है। उसके बाद 68, मैकन्टॉश सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? तो वो एप्पल ने बनाया था। उसके बाद 69, द खुदा खिदमतगार मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, ये अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट की थी, ठीक है। और खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट भी कहते हैं, रेड शर्ट्स, ठीक है। और अब्दुल गफ्फार खान को बाचा खान भी कहते थे, ठीक है। ये आप लोगों ने छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं, ये याद रखने की कमीशन बनाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी 70, द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन ऑफ पंजाब एंड बंगाल, तो वो सर सीरियल रेड कलर थे, ठीक है। ये याद रखना आपने। उसके बाद ये जो पंजाब बाउंड्री कमीशन जो था ये अनाउंस हुआ था 20 जून को, 20 जून 1947 को अनाउंस हुआ था। उसके बाद ये बाउंड्री लाइन खींची गई थी 17 अगस्त 1947 को, ठीक है। पंजाब बाउंड्री कमीशन बना था। उसके बाद लुक एट द सीरीज 2, 6, 18 and 54, व्हाट इज द नंबर कम नेक्स्ट? अब इनके पास देखें तो ये मल्टीप्लाइकेशन की, 2 × 3 करें 6, 6 × 3 करें 18, 18 × 3 करें 54, और 54 जरब है 3 कर दो, तो 54 × 3 करें तो 162 आपका जवाब आ जाता है। 3 की सीरीज मल्टीप्लाइकेशन होगी। उसके बाद 72, इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बी इनकम वुड बी मोर देन दैट ऑफ ए? वो कहता है कि जनाब जो ए की परसेंटेज है वो 25% लेस है देन बी। तो आपके पास हमेशा परसेंटेज जो होती है वो 100 के बराबर होती है। 100 में से 25 करें तो 75 आता है। तो आप 100/75 इज इक्वल टू x/100 कर ले। 75 इज इक्वल टू 10,000 आ जाएगा। 10,000 को 75 पे तकसीम कर दे तो 133.33 आ जाएगा, ठीक है। और ये आप 100 में से 33 प्लस कर देंगे तो वो 33 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको आप जनाब 25/100 ये आपका है, तो आप 25 में से 100 माइनस करें तो ये 75 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आपका जनाब है शॉर्टेस्ट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो, ठीक है। तो वो क्या है? आल्ट टैब है, आल्ट टैब। उसके बाद 74, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो फादर ऑफ द कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बेबेज है। अगर मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर देखें तो वो एलन टर्निंग है, ठीक है। उसके बाद आगे 75, एक्स 9, 25, 49, 81, 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी, ठीक है। तो 9, 25, 49, 81, 125 इनका स्केयर है ये सारा, एक का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का और 11 का। तो एक्स जो है एक्स का स्केयर करेंगे तो 1 ही आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही आएगा 1 के साथ। उसके बाद 76, टोटल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 95, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 45, देन द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में वो 95 है। अब 95 में से 45 क्या है? वो आपकी
सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स है। ठीक है, तो बाकी क्या बचे, 50 क्या बच गए, बॉयज बच गए। तो आप क्या करेंगे, 45:50 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 5 से काटेंगे तो 9×5 = 45 और 10×5 = 50। ठीक है, ये 9:10 आ जाएगा या 10:9 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। What was the capital of जापान बिफोर टोक्यो? टोक्यो से पहले जो जापान का कैपिटल था वो कीटो था। ठीक है, इन्होंने 1868 में इसको चेंज किया था। उसके बाद 78, सैम बाट अ 12 पैक ऑफ सोडा फॉर $5.40। हाउ मच डिड ही पे पर कैन ऑफ सोडा? ठीक है, अब 12 पैक उसने खरीदे $5.40 के। तो एक पैक का फाइंड करने के लिए 5.40 तकसीम 12 करें तो $0.40 है एक पैक की, जवाब आ जाएगा। पाकिस्तान लोकेटेड इन साउथ एशिया, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया कॉन्टिनेंट में, और साउथ एशिया में 8 ममालिक हैं। उनको याद करने का ट्रिक है MBBS पेन। ठीक है, उसके बाद 80, हाउ मैनी नॉन मुस्लिम कुफार वर किल्ड इन द गजवा बदर? गजवा बदर में जनाब जो थे कितने कुफार मारे गए थे? तो गजवा बदर में आपके जनाबे आली 70 कुफार जो थे वो मारे गए थे। गजवा बदर 2 हिजरी 624 सी को हुआ था। ठीक है, 13 मुसलमान जो थे वो शहीद हुए थे। ठीक है, और 70 जो कुफार थे जंगी कैदी बना लिए गए थे, ये याद। उसके बाद 81, द शॉर्टेस्ट की टू क्लोज सिलेक्ट विंडो, तो Alt F4 जो है ये आप करेंगे तो क्लोज हो जाएगा कंप्यूटर आपका, जितना भी चीजें ओपन हुई है। इन MS Excel विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल कॉलम एंड रो ऑफ द वैल्यू, तो सम में आप हमेशा जब भी एक्सेल खोलते हैं तो कोई भी फार्मूला लिखते हैं तो सम से पहले इक्वल लगाते हैं। अगर आपने किसी चीज का टोटल करना है तो आप इज इक्वल टू सम, जो जिस रो से जिस कॉलम तक करना हो वो उसका रेंज एंड डोमेन देते हैं। 83, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस सीरीज? 4, 6, 10, 18। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 34 जो है, ये देखें 4। ठीक है, उसके बाद 6, कितना फर्क है 4 और 6 में, 2 का फर्क है। ठीक है, 6 और 10 में 4 का फर्क है। 10 और 18 में 8 का फर्क है। 2, 4, 8 और 16 का फर्क बन जाएगा इसमें। और 16 और 18 कितने हो गए आपके, ये कर लें तो ये 34 आपका आंसर। उसके बाद 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रीजन फॉर ईमेल बाउंस? तो वो क्या है, डोमेन सर्वर इज अ डाउन, डी ऑप्शन स्टेटमेंट। उसके बाद 85, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। 86, 86 है जी, डिस्क क्लीन अप इज यूज एज अ डिस्क स्कैनर माइक्रोसॉफ्ट विंडो। डिस्क क्लीन अप जो है इसका वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 87 है, वेयर इज द बत्सैबा बीच लोकेटेड? तो ये बारबाडोस में पाया जाता है। 88, अ प्रोग्राम दैट कैन डिस्ट्रॉय ऑल योर कंप्यूटर प्रोग्राम, तो वो वायरस होता है जो सब के सब को तबाह कर देता है। और 89, हु अमंग द फॉलोइंग इज कन्विक्टेड इन रावलपिंडी कॉन्फ्रेंसी केस? तो वो फैज अहमद फैज जो थे उनको रावलपिंडी कॉन्फ्रेंसी केस में कन्विक्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद 90, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ही आस्क्ड हु स्पीक फ्रेंच। ठीक है, ही आस्क्ड हु स्पीक फ्रेंच, तो इसका है ही वांटेड टू नो हु स्पोक फ्रेंच। 91, which of the following way cannot be used to link Excel worksheet data to a Word document? तो वो क्या है जी, वो है जी with the copy and paste बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार।
उसके बाद 92। इन कंप्यूटिंग एनओएस, एनओएस कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। 93। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 12 ऑफ 36? 12 ऑफ 36 की परसेंटेज क्या है? 12/36। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 1/3। तो मल्टीप्लाई बाय, इसको क्या कर देंगे आप, 1/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ये 33.33 आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दारुल इस्लाम इज द मेजर सिटी ऑफ, दारुल इस्लाम जो है तंजानिया का मेजर सिटी। उसके बाद आपका 98। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द फर्स्ट टू गिव वुमेन द राइट ऑफ वोट? तो वो न्यूजीलैंड ने दिया था। स्टैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड है डेमोग्राफी होता है। राल अल टपकी, अल टप की तरकीब का मफहूम है बेसोचे समझे। फतह का मुतरादिफ है जफर। इस डायरी या नोटबुक को जिसमें शायर अपना कलाम या मुंतखब इशार दर्ज करता है, इस्लाम में क्या कहते हैं? उसको ब्याज कहते हैं, ठीक है। मशहूर नावल खुदा की बस्ती किसका है? शौकत सदीकी का है। और जगनूस भी शौकत सदीकी का है, ठीक है। ये बेटा हमारा आज का जो था पेपर, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर कोई, मैं भी इंसान हूँ, कोई गलती हुई हो, कोई एमसीक्यूज गलत करवाया गया हो, या उसका ऑप्शन समझ ना आया हो, कोई मैथ का क्वेश्चन ना आया हो, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। हमारी टीम बैठी है, वो मेरे तक आपका सवाल पहुंचाएगी, मैं आप लोगों को उसका ज़रूर आंसर किया करूंगा कमेंट्स बॉक्स में। लास्ट जो सेकंड पेपर था उसमें एक स्लिप ऑफ टंग की वजह से इशू बना कि 83 एमसीक्यूज था, उसका आंसर विच बुक रिवील्ड ऑन हजरत ईसा, तो वो थी अंजील, याद रखिएगा वो कौन थी, अंजील थी। और तुरात हजरत मूसा पे नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद पे, और कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना। और एक 36 एमसीक्यूज था, डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, तो वो एक बच्चे ने लॉन्गिट्यूड कहा हुआ था, लेकिन उसका आंसर जो है वो लैटिट्यूड ही, ठीक है, मैंने वो देखा है। अगर आप लोगों को कोई मुसद्दका उसका मिले कि लॉन्गिट्यूड है, तो मुझे भी वो प्लीज शेयर कीजिएगा। और एक उसका एमसीक्यूज था जनाब आपका 25 नंबर का सेकंड पेपर में, उसका था विच प्लेनेट इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन? ये मेरी तरफ से गलती है, ये नेपच्यून है, जो सूरज से दूर है, फार्थेस्ट है, वो क्या है, वो नेपच्यून है। वो आप लोगों ने ठीक कर लेना है। मजीद कोई अगर इस पेपर में या किसी भी पेपर में सुनने में कोई गलती है, कोई एरर है, तो प्लीज़ मुझे आप आगाह करें कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा। या अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेटा ये बड़ी मुश्किल के साथ टाइम निकाल के आप लोगों को ये सॉल्व करवाते हैं एसोसिएशन के साथ, ताकि आप लोगों का भला हो सके। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, ये सदका जारिया है। इससे मैक्सिमम सीखें। जो पीपीएससी के पेपर कर लेगा ना 2019 से लेके 2026 तक, मैं नहीं समझता कि वो बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा, कभी भी, कभी भी फेल नहीं होगा। लिहाजा मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। मुझे भी दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के पास।